रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भारत के दौरे पर आने वाले हैं, तो दूसरी तरफ भारत दौरे से पहले वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन इसी बीच जो खबर सामने आई है वो खबर बेहद हैरान करने वाली है, क्योंकि कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है उस पर हमला होता है। इस पूरे मसले की जानकारी देने के लिए हमारे साथ अनुराधा न्यूज रूम में है। अनुराधा, जिस तरीके से ज़ेलेंस्की का भारत दौरा आने वाले समय में प्रस्तावित है, उसके पहले ट्रंप के साथ एक बैठक होनी है और बताया जा रहा है कि इस बैठक में काफ़ी कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से कीव में आगजनी, विस्फोट, धमाकों की आवाज़, इसके मायने क्या है? जी बिल्कुल रजत, 2025 ये साल हम कह सकते हैं कि युद्ध का साल था। कई देशों के अंदर आपस में युद्ध हुए, लेकिन सबसे बड़ा जो युद्ध था जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है और अब तक वो युद्ध जारी है, वो है रूस और यूक्रेन का युद्ध। इस युद्ध को खत्म कराने की तमाम कोशिशें की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार कोशिश करते रहे और इस युद्ध के जरिए ही वो नोबेल पीस प्राइज को पाना चाहते थे, लेकिन वो नाकाम होते नजर आए। लेकिन अब तक ये युद्ध खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अभी भी इस युद्ध को खत्म करने की कोशिशें जारी है और इन कोशिशों को इस तरीके से समझा जा सकता है कि जहां एक तरफ ज़ेलेंस्की की ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पुतिन के बाद ज़ेलेंस्की भी भारत में अब कदम रख सकते हैं। हालांकि अभी तक तारीख का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इन मुलाकातों के दौर से पहले एक ऐसा हमला हो गया है जिसने यूक्रेन को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो इस युद्ध को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके माथे पर भी टेंशन ला दी है, क्योंकि ये जो हमला हुआ है वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला हुआ है और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है। ये धड़ाधड़ मिसाइलों से हमला किया गया है और जो आधिकारिक बयान सामने आए हैं, अधिकारियों ने जो अब तक सूचना दी है उसके मुताबिक धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज़ कई दूर तक सुनाई दी थी। इस हमले के बाद कीव के मेयर का भी बयान सामने आया और उन्होंने टेलीग्राम पर एक अपना बयान पोस्ट किया है। तो उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में लिखा है कि राजधानी में जबरदस्त तरीके से धमाके हुए हैं और ये धमाके मिसाइल के जरिए किए गए हैं। एयर डिफेंस फोर्स काम कर रही है ताकि इन धमाकों को रोका जा सके और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। ये धमाके ऐसे समय में हुए हैं जब लगातार युद्ध को रुकवाने की कोशिश की जा रही है। ये रूस की तरफ से हमले हुए, क्योंकि अभी तक क्या यूक्रेन के अधिकारियों की तरफ से ये माना गया है या रूस की तरफ से कोई बयान आया है कि रूस ने हमला किया है? क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच ही तनातनी चल रहा है, तो ऐसे में पूरी संभावना ये हो जाती है कि ये हमला रूस की तरफ से ही किया गया। हालांकि कई बार पुतिन ये साफ संदेश दे चुके हैं। जो प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति ने तैयार किया था, उसके बाद पुतिन ने ये भी कहा था कि आप प्रस्ताव को मानिए और हम तैयार हैं, लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको अंजाम भुगतना होगा और हम आपको तबाह कर देंगे। तो क्या ये हमला, अभी जो जानकारी आ रही है, क्या रूस की तरफ से किया गया है? जी बिल्कुल रजत, जिस तरीके से अभी अधिकारियों ने साफ नहीं कहा है कि ये रूस की तरफ से हमला है, लेकिन आपने जो जिक्र किया कि लगातार पुतिन धमकियां दे रहे हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से लेकर ज़ेलेंस्की को धमकी दी है कि अगर हमारी शर्तों पर ये शांति समझौता नहीं हुआ है तो ये हमले आगे तक जारी रहेंगे। और इन्हीं धमकियों के बीच में जिस तरीके से कीव पर ये ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक, वो भी राजधानी के ऊपर किए गए हैं, उससे ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये हमला उस चेतावनी के बाद, उस सख्त लहजे की जो चेतावनी दी गई है उसके बाद हुआ है और कहीं ना कहीं सीधा सीधा इशारा जाता है रूस की तरफ, क्योंकि रूस कई बार कीव पर और जो यूक्रेन के कई इलाके हैं वहां पर धड़ाधड़ हमले करता रहा है। और इसी के साथ अब जो एयरफोर्स का बयान सामने आया है, यूक्रेन की एयरफोर्स का भी आधिकारिक बयान सामने आया है। उस बयान के मुताबिक ड्रोन और मिसाइलें राजधानी यूक्रेन की कीव पर अभी भी उड़ते हुए नजर आ रहे थे। अधिकारियों ने साफ तौर पर देखा था कि कई बड़ी मिसाइल्स और ड्रोन जो है वो आसमान में उड़ते हुए नजर आए। और इसी के साथ ही अगर हम माने तो कई लोगों ने इस धमाके की जोरदार आवाजें सुनी और कई दूर तक जो धमाका था वो इतना जबरदस्त था कि रोशनी भी दिखाई दी, जिसकी वजह से आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। और क्या इस हमले में अभी तक किसी के मरने की कोई आधिकारिक जानकारी आ रही है? कितने लोग हताहत हुए हैं? क्या इसकी भी कोई जानकारी है? कितना नुकसान हुआ है जान माल का? क्या इस बारे में भी कोई जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल रजत, अभी तक अधिकारियों ने ये नहीं बताया है कि इस हमले में कितने लोग मारे गए हैं और क्या आम नागरिकों को नुकसान हुआ है और क्या ये हमला खाली जगह पर किया गया था या फिर आम नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया था। क्योंकि ज़ेलेंस्की बार बार ये आरोप लगाते रहे हैं कि रूस की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं वो लगातार हमारे आम नागरिकों को निशाना बनाकर किए जा रहे हैं। लेकिन इस हमले के बाद अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि इस हमले में कितने नागरिक मारे गए हैं। हालांकि मिसाइल जो हमला था, जो ड्रोन अटैक था,
था वो इतना ज़बरदस्त था कि कुछ इमारतों को जो है वो नुकसान ज़रूर हुआ है और अधिकारी फिलहाल इसका आंकलन कर रहे हैं और वहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि एयरफोर्स का भी आधिकारिक बयान आया। एयरफोर्स ने साफ तौर पर कहा कि मिसाइल और ड्रोन को उड़ते हुए आसमान में साफ तौर पर देखा गया है। तो इस तरीके से इस बड़े धमाके की वजह से जो यूक्रेन है वो हिलता हुआ नजर आया और जेलेंस्की की टेंशन भी बढ़ती जा रही है। यहाँ क्योंकि ट्रंप के साथ मुलाकात होने वाली है जेलेंस्की की, तो ये मुलाकात कब प्रस्तावित है? क्या इसी साल होगी या 2026 जनवरी में ये मुलाकात होगी? और इस मुलाकात, क्योंकि ये लगातार हमलों के बीच, इस मुलाकात के मायने क्या है? क्योंकि कई बार जेलेंस्की और ट्रंप आपस में मिल चुके हैं लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। पिछले दिनों यूरोपीय नेताओं के साथ जेलेंस्की लगातार बैठक कर रहे थे, यूरोप का दौरा कर रहे थे, यूरोप को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद से ट्रंप का बयान भी सामने आया था यूरोप को लेकर कि आप यूरोपीय देशों को भी ट्रंप ने धमकी दी थी। तो अब जो ये बैठक है ये कब प्रस्तावित है और इस बैठक में क्योंकि युद्ध को लेकर चर्चा होगी, तो क्या इस बार हम मान सकते हैं कि क्या जो ट्रंप का प्रस्ताव था, जो उन्होंने एक 20 सूत्री प्लान तैयार किया था, क्या जेलेंस्की उस पर सहमत होंगे या जेलेंस्की अभी भी अडिग रहेंगे कि वो यूक्रेन की जनता के हितों के लिए लड़ते रहेंगे, जैसा कि उन्होंने पिछले दिनों बयान में कहा था? जी बिल्कुल रजत, जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ट्रंप और जो जेलेंस्की की जो अहम मुलाकात होने जा रही है वो नए साल से पहले यानी कि साल 2025 के आखिरी तक ये मुलाकात हो सकती है और कहा तो ये भी जा रहा है कि ये मुलाकात रविवार तक संभावित हो सकती है। ये मुलाकात कहाँ, मतलब ये जेलेंस्की अमेरिका जाएंगे या किसी तीसरे देश में ये मुलाकात होगी? नहीं, ये मुलाकात होगी अमेरिका में ही। जेलेंस्की अमेरिका आएंगे और वहां पर ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होगी। हालांकि कई दौर की बातचीत पहले भी हो चुकी है लेकिन ये बैठक जो है वो कई मायनों में खास है और माना ये भी जा रहा है कि जेलेंस्की के भारत दौरे से पहले डोनाल्ड ट्रंप और ये जेलेंस्की की जो ये मुलाकात होने जा रही है उस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है और सबसे अहम जो बिंदु है इस मुलाकात का वो है रूस और यूक्रेन का युद्ध। और ये युद्ध पूरे 4 सालों से जारी है। इसमें कई हजार नागरिक मारे जा चुके हैं, कई सैनिक मारे जा चुके हैं, कई अरबों का नुकसान हो चुका है और इसी युद्ध को रुकवाने की लगातार कोशिशें की जा रही है लेकिन वो सारी कोशिशें फेल होती नजर आई। लेकिन जैसे ही जेलेंस्की ने अपना भारत दौरा प्रस्तावित किया उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक प्रस्तावित कर दी है और वो जेलेंस्की से मुलाकात करने जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि इस मुलाकात में सबसे अहम जो मुद्दा है वो है शांति समझौता, क्योंकि पुतिन लगातार अड़े हुए हैं कि अगर हमारी शर्तों पर नहीं मानते हैं तो हम समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे और ये युद्ध आगे भी जारी रहेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की से बात करना चाह रहे हैं और शांति समझौते पर दोनों दिग्गजों की ये मुलाकात होने वाली है। इससे पहले हमने देखा था कि जब जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी तो वो काफी तनातनी भरी रही थी। जैसे कि जेलेंस्की अपना पक्ष रखते थे तो डोनाल्ड ट्रंप उसके ऊपर उनकी बात पर हावी होते थे और हमने देखा था कि मीडिया के सामने भी डोनाल्ड ट्रंप का जो तेवर था वो काफी आक्रामक था और जेलेंस्की भी वहां से व्हाइट हाउस से निकलते हुए नजर आए थे। लेकिन अब जब जेलेंस्की का भारत दौरा प्रस्तावित होने जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो जनवरी में यानी कि नए साल में, हम कह सकते हैं कि अगले महीने ही वो भारत आ सकते हैं। तो उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की से मिलना चाह रहे हैं और दोनों दिग्गजों की ये मुलाकात होने जा रही है और इस मुलाकात में साफ तौर पर शांति समझौता ही सबके फोकस में रहेगा। बिल्कुल सबके फोकस में रहेगा, लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्योंकि मुलाकातों का दौर पिछले 1 साल से कई बार हो चुका है। ट्रंप और जेलेंस्की कई बार अमेरिका में मुलाकात हुई, कई बार दुनिया के अन्य देशों में मुलाकात हुई, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। ट्रंप लगातार प्लान पर प्लान तैयार करते रहे लेकिन जेलेंस्की उस पर सहमत नहीं होते दिखे, जिसके बाद से रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी रहा। और अब क्योंकि कीव पर हमला हुआ है, इसके बाद अब रूस के खिलाफ, क्योंकि अभी जो जानकारी निकल कर आएगी कि निश्चित तौर पर इसमें रूस का हाथ माना जाएगा, तो इसके बाद अब यूक्रेन इसका बदला कैसे लेता है ये देखना भी दिलचस्प होगा। क्या यूक्रेन पलटवार करेगा, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना है।